श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, भागवत महापुराण की। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा प्रणामं पारंगत, परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादुजीवंदनम, सच्चिदानंदेक रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्कार सुंदर करत निस्दिन बारंबार, सदा रहो मम शीश पर सतगुरु चरण तुम्हार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे मध्य विराजमान श्रीमद् दाऊदी पंथ संप्रदाय आचार्य चरण पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही विराजमान व्यासपीठ में विराजमान खेड़ापा धाम के उत्तराधिकारी श्री गोविंदराम जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। साथ ही देवरी धाम से पधारे श्री रामदास जी महाराज, जोधपुर रामद्वारे से पधारे हमारे बीच श्रवण राम जी महाराज, गोविंद गोपाल जी महाराज, सभी महापुरुषों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साथ ही पधारे आप सभी सत्संग प्रेमी माता बहनों को, सत्संग प्रेमियों को, सभी को मेरा सादर सत्यराम। सज्जनों, बहुत ही पावन अवसर कि आज इस भोपालगढ़ की इस धरा पे आज हमारी छोटी बहनों के लिए छात्रावास की सुविधा इन भामाशाहों के द्वारा हमारे मध्य में विराजमान है। सम्माननीय बद्रीराम जी जाखड़ साहब रतकुड़िया से हमारे बीच में पधारे, पूर्व मंत्री महोदय श्री रामनारायण जी डूडी साहब, कागल से डूडी परिवार श्री अशोक जी डूडी व खारिया के सरपंच साहिबा, बड़े बड़े भामाशाहों ने आप सभी के सहयोग से ये एक दिव्य और भव्य जो इस बालिका छात्रावास का जो निर्माण हुआ। सज्जनों, अपने जीवन काल में हम कोई ऐसा सुकृत का कार्य, ऐसा परोपकार का कार्य कर लेंगे तो सैकड़ों साल आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि हमारे बुजुर्गों ने ये एक परोपकार का कार्य किया। ये शरीर तो पंचभौतिक है, ये तो एक दिन संसार से जाने वाला है, लेकिन संसार में रहते हुए जब हम कोई ऐसा परोपकार का कार्य कर लेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ियां हमें याद करेगी। सूरत से कीर्ति बड़ी बिना पंख उड़ जाए, सूरत तो जाती रहे कीर्ति कदी न जाए। ऐसे आयोजन, ऐसे स्मारक अपन अपने जीवन काल में खड़े करेंगे तो अपने को जिन लोगों ने नहीं देखा, आने वाली पीढ़ी ने जो हमें नहीं देख पाएगी, तो कम से कम अपना यहाँ नाम रहेगा। तो आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा सुकृत का कार्य किया, और उन्हें भी एक मार्गदर्शन मिलेगा कि हमारे परिवार के जो पूर्वज थे वो ऐसा सद्मार्ग का कार्य करते थे।
उनके जीवन काल में उन्होंने ये परोपकार का कार्य किया, एक आने वाली नई पीढ़ी को भी संदेश मिलता है। और इस स्मारक के भव्य उद्घाटन में आज नरेणा धाम से आचार्य श्री पधारे, रेण धाम से आचार्य श्री पधारे, खेड़ापा धाम से पधारे और इतने संत महापुरुषों का आज पदार्पण, ये भी एक परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो ऐसे संत महापुरुषों का एक साथ इतना पदार्पण होना, महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा है, तात मिले पुनि मात मिले शुद्ध भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले सब विधि लोक मिले बैकुंठों जाई, सुंदर दास मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। ऐसे संतों का समागम बहुत ही दुर्लभ है। आज परमात्मा की कृपा हुई कि हमें सहज में 3 आचार्य श्री का, इतने महापुरुषों का दर्शन। आज तो हमारा दिन ऐसा है कि हमें त्रिवेणी संगम में हमने स्नान कर लिया। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से अपने जीवन का कल्याण हो सकता है, लेकिन वो दर्शन आंखों से नहीं, अपने हृदय की गहराई से वो दर्शन करने हैं। आंखों से दिखने वाली चीज तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मा से दिखने वाली चीज कभी खत्म नहीं होने वाली। तो ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद हमें अपने जीवन की आत्मा में उतारना है, महापुरुषों की सत्संग को अपने जीवन में उतारना है। और जो महापुरुष हमें सत्संग के द्वारा जो सद्मार्ग बताते हैं, जो हमें जीवन सिखाने की ये विधि बताते हैं, उसी के अंदर हम रह के अगर अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य होगा और हम इस 84 के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा ऐसे संतों की सत्संग नहीं सुनेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे। रामदास जी महाराज ने क्या कहा अपनी वाणी में, रामदास की जो मति नुगरा संगति ने, आई साक बिगाड़ देर काती फागण में। रामदास जी महाराज ने कहा कि नुगरों की संगत मत करना। क्यों? क्योंकि नुगरे जीवन खराब कर देते हैं। संगत कीजिए संत की नहीं नुगरा को काम, नुगरा ले जावे नरक मेरे संत मिलावे राम। संतों के चरणों में रहेंगे, संतों की आज्ञा का पालन करेंगे, संतों के बताए हुए सद्मार्ग पे चलेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। किस प्रकार? सतगुरु कहे शिष्य करे, सब सिद्ध कारज होय, अमर अभय पद पाइये कालन लागे कोई। महापुरुषों के वचनों में हम रहेंगे तो हमारा वो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम महापुरुषों के संग रहेंगे ही नहीं तो हम तो 24 घंटे उस काल के मुंह में हैं। काल का कोई पता नहीं और इस जीवन का भी कोई पता नहीं कब पूरा हो जाए। तो हमें जितना अपने जीवन काल में अपने हाथ से परोपकार कर सके, जितना परमार्थ कर सके उतना ही। ऐसा नहीं है कि आज परमार्थ नहीं कर सकते, 10 दिन बाद में कर लेंगे। 10 दिन किसने देखे कल का ही पता नहीं। कबीर काची दे का मोह भरोसा नाई, काले देखा चौटेर आज मसाना माई। तो इस शरीर का कोई पता नहीं, तो अपने जीवन काल में जितना अपन परमार्थ कर सके उतना कर लें। मैं बारंबार इन भामाशाओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने अपने परिश्रम की पूंजी में से ये एक भव्य स्मारक खड़ा किया और यहाँ हमारी बहन बेटी पढ़ लिख के अपना जीवन यशस्वी तेजस्वी बनाएगी और अपने जीवन में कुछ कामयाब होगी तो वो भी अपने आने वाली पीढ़ी को बताएगी। अपने जीवन काल में सोचेगी कि उन भामाशाओं ने ये एक स्मारक बनाया, उसमें रह के मैंने जीवन यापन किया, मेरी पढ़ाई की आज और इस मैं कामयाब हासिल करके इस समाज का, इस गांव का, इस भूमि का नाम रोशन किया। इस भूमि का आज महापुरुष आपके बीच में पधारे हैं, आपके बीच में विराजमान हैं। ऐसे महापुरुषों का जन्म भी इस भूमि में हुआ है। मैं उस भूमि को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ और उस जननी को भी प्रणाम करता हूँ। जननी जने तो एड़ा जड़ के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांजड़ी नहीं घुमाजे नूर। उस माँ को भी प्रणाम करता हूँ और इस भूमि को भी प्रणाम करता हुआ
इन भामाशाहों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बीड़ा उठाया और श्रीमद् भागवत कथा का आपने आयोजन रखा। इस भागवत कथा में सज्जनों, भागवत कथा के साथ साथ में अगर भागवत कोई ब्राह्मण जन, कोई विद्वजन और करेगा तो हमें भागवत का ज्ञान श्रवण कराएगा। लेकिन संतों के मुकारबिन से अगर हम भागवत श्रवण कर रहे हैं तो हमें भागवत के साथ साथ संतों की वाणी भी सुनने को मिलेगी और भी संतों का जीवन चरित्र सुनने को मिलेगा। सब आया इस एक में, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या राजत पकड़िया निज मूल। गोविंद राम जी महाराज के मुकारबिन से हमें ऐसी दिव्य सत्संग सुनने को मिलेगी। ये भी हमारा एक सौभाग्य है। इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इन महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोल दादू दयाल महाराज की।